कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर। इस सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या नहीं है। उसके बाद हम लोग समझे थे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कौन सब कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम किसको कहेंगे, लिगांड्स कौन होगा, कैटायंस कौन होगा और एनायंस कौन होगा। तो मेनली हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरह से लिखा जाता है। उसमें हम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टाइप्स ऑफ लिगांड्स देखे थे, और लिगांड्स के बारे में समझे थे कि लिगांड्स क्या होता है। लेक्चर सेकेंड में हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ लिगांड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ लिगांड्स, थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लिगांड्स एक्चुअल में होता है, लिगांड्स को हम फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। मेनली लिगांड जो है वो दो तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन चार्ज के आधार पर ये जो लिगांड्स होता है ये कितने तरह का होता है, एंड बेस्ड ऑन डोनर एटम। सेकेंड, बेस्ड ऑन डोनर एटम्स, बेस्ड ऑन चार्ज एंड बेस्ड ऑन डोनर एटम। तो बेस्ड ऑन चार्ज के आधार पर ये इसका जो ये टाइप होता है वो है पहला न्यूट्रल लिगांड्स। न्यूट्रल लिगांड्स का एग्जाम्पल है पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ही पहले देख लेते हैं। न्यूट्रल लिगांड्स, नेगेटिव लिगांड्स एंड पॉजिटिव लिगांड्स। नेगेटिव लिगांड्स को हम एनायनिक लिगांड्स भी बोलते हैं, एनायनिक, और पॉजिटिव लिगांड्स को कैटायनिक लिगांड्स भी बोलते हैं। कैटायनिक लिगांड्स एंड बेस्ड ऑन डोनर एटम। डोनर एटम के आधार पर अगर हम देखें तो लिगांड्स जो है वो मेनली तीन तरह का होता है। मोनोडेंटेड, दूसरा होता है, या मोनोडेंटेड को हम लोग यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। मोनोडेंटेड का ही दूसरा नाम है यूनिडेंटेड, या और दूसरा है बाइडेंटेड, या इसको हम लोग इसको डाइडेंटेड भी बोलते हैं, डाइडेंटेड। तीसरा है पॉलीडेंटेड। The based on donor atom there are three types of ligands: monodentates और unidentates, bidentates और didentates और polydentates. And on the basis of based on charge there are also three types: neutral ligands, negative ligands, positive ligands and
पॉजिटिव लिगांड्स को ही हम लोग कैटायनिक लिगांड्स भी बोलते हैं और नेगेटिव लिगांड्स को एनायनिक लिगांड्स भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हम नेगेटिव न्यूट्रल लिगांड्स किसको कहेंगे, नेगेटिव लिगांड्स, और पॉजिटिव लिगांड्स मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड या डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगांड्स किसको कहेंगे। चलिए तो फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। मतलब बेस्ड ऑन चार्ज के आधार पहला जो था न्यूट्रल लिगांड्स। न्यूट्रल लिगांड्स मतलब दैट लिगांड्स न्यूट्रल लिगांड्स दैट लिगांड्स which have no charge or which do not carry charge, जो चार्ज कैरी नहीं करेगा, which do not carry charge either पॉजिटिव या नेगेटिव। वह लिगांड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते, मतलब जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिगांड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O, जो आपके सिलेबस में है, जो फेमस एग्जाम्पल है न्यूट्रल लिगांड्स का, जहाँ से क्वेश्चन आता वो सब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। H2O, NH3, CO, NO, EN। या अगर हम लिखना चाहें तो पैराडीन भी लिख सकते हैं, PY। एंड दूसरा है नेगेटिव लिगांड्स, नेगेटिव लिगांड्स which carry negative charge। द लिगांड्स क्या लिखेंगे, द ligands which have negative charge, the ligands which have negative charge or carry negative charge इज कॉल्ड नेगेटिव लिगांड्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होता है। इसका जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका आ जाएगा जैसे Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, I माइनस, PO4 चलो इतना पॉपुलर है जो आपके सिलेबस में Cl माइनस, Br माइनस, NO3, NO2 माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, I माइनस, ये सब कुछ नेगेटिव लिगांड्स हैं। और फिर तीसरा नंबर में है पॉजिटिव लिगांड्स। पॉजिटिव लिगांड्स में आ जाएगा जैसे मतलब दैट लिगांड्स, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग।
that ligands which have positive charge, which have positive charge, मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो, वैसा लिगांड जिस पर प्लस चार्ज हो उसको हम लोग पॉजिटिव लिगांड्स कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये आ जाएगा NO प्लस H3O प्लस तो बेस्ड ऑन चार्ज देयर आर थ्री टाइप्स। न्यूट्रल लिगांड्स, न्यूट्रल लिगांड्स मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिगांड्स। जैसे एग्जांपल हो गया H2NH3CO NO EN PY। EN का मतलब होता है इथेन, 1,2-डायमीन। PY का मतलब होता है पायराइडीन। PY मीन्स पायराइडीन। आगे मैं इसके बारे में लिखूँगा पायराइडीन। इसका भी नाम हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इसका नाम होता है एथेन 1,2-डायएमाइन, 1,2-डायएमाइन। आगे हम इस सबका नाम पढ़ेंगे, सबका नाम देखेंगे आगे जब नेम्स लिखेंगे। और नेगेटिव लिगांड्स तो बहुत सारा होता है। द लिगांड्स विच आप नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये सारा नेगेटिव लिगांड्स है। न्यूट्रल लिगांड्स कुछ ही होता है, वैसे पॉजिटिव लिगांड्स कुछ ही है, और यहाँ से प्रश्न आएगा भी नहीं। आप जनरली याद रखेंगे न्यूट्रल लिगांड्स और नेगेटिव लिगांड्स के बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं type of ligands based on donor atom, based on donor atoms। फर्स्ट नंबर में आ जाएगा आपका मोनोडेंटेड लिगांड्स। मोनोडेंटेड लिगांड्स। मोनोडेंटेड लिगांड्स means that ligands which have one donor atom, मतलब वैसा लिगांड्स जिसमें एक डोनर एटम्स हो। फिर सुनिए, वैसा लिगांड्स जिसमें एक डोनर एटम्स हो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगांड्स। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या सब इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे CO। तो मोनोडेंटेड लिगांड्स है तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे CO, H2O, NH3, NO3-, NO2-, CN-, OH-, Br-, SO4 2-, CO3 2-। ये जितना भी है ये सारा का सारा जो है आप मोनोडेंटेड लिगांड, जैसे Cl-, Br-, I-, सारा का सारा जो है F-, ये सारा का सारा जो है वो मोनोडेंटेड लिगांड्स है। मतलब इस सब में एक डोनर एटम है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना सेंट्रल एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब मोनोडेंटेड लिगांड्स वैसा लिगांड्स जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम हो, एक ही एटम अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। दूसरा है बाइडेंटेड लिगांड्स। बाइडेंटेड लिगांड्स, बाइडेंटेड लिगांड्स को हम लोग डाइडेंटेड लिगांड्स भी बोलते हैं। डाइडेंटेड लिगांड्स that ligands which have two donor atoms,
दैट लिगांड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स, मीन्स वैसा लिगांड जिसमें 2 डोनर एटम्स हो, मतलब 2 एटम अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। फिर सुनिए, 2 एटम्स अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। तो इस तरह के लिगांड्स को हम लोग बोल देते हैं बाइडेंटेड लिगांड्स या डाइडेंटेड लिगांड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है EN, जैसे इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 NH2। और एक इसका और एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है C2O4 2-, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्जीलेट। और ऑक्जीलेट को हम लोग शॉर्टकट में OX भी लिखते हैं, OX 2-। तो 2 फेमस बाइडेंटेड लिगांड्स है जो आपके सिलेबस में है, EN और C2O4 2-, मतलब ऑक्जीलेट्स। तो मोनोडेंटेड समझ में आ गया, बाइडेंटेड समझ में आ गया। अब है एक है पॉलीडेंटेड लिगांड्स, देख लेते हैं हम लोग पॉलीडेंटेड लिगांड्स। पॉलीडेंटेड लिगांड्स, तीसरा है पॉलीडेंटेड लिगांड्स, मतलब द लिगांड्स which have many donor atom या more than 3 donor atoms, या और more than 3 donor atom, more than 2 donor atoms। The polydentate ligands, the ligands which have many donor atoms or more than 2 donor atoms is called polydentate ligands। इसका एक ही एग्जाम्पल है जो फेमस है, याद रखेंगे, आगे हम इसका नाम पढ़ेंगे EDTA पावर होता है, इसके पावर होता है 4-। और इसका और भी एग्जाम्पल होता है जैसे डाइन, ट्राइन, ये सब इसका एग्जाम्पल है पॉलीडेंटेड लिगांड्स का। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज लिगांड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगांड्स। तो लिगांड्स क्या होता है? लिगांड्स होता है वह एटम आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम्स को डोनेट करता है। वह एटम आयंस, ध्यान सुनिए, वह एटम्स आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिगांड्स। मीन्स ऑल दैट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ions or atoms which donates their lone pair electrons to central metal atoms is called ligands। और ligands का उसके बाद क्लासीफाई कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देयर आर 3 टाइप्स, न्यूट्रल लिगांड्स, नेगेटिव लिगांड्स एंड पॉजिटिव लिगांड्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगांड्स, मोनोडेंटेड लिगांड्स, बाइडेंटेड लिगांड्स एंड पॉलीडेंटेड लिगांड्स। अब ये लिगांड्स के बारे में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम के आधार पर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, डोनर एटम पर जो चार्ज होता है, मतलब चार्ज के आधार पर जो पढ़ते हैं पॉजिटिव, जैसे ये इससे पीछे जो पढ़े थे लिगांड्स पर जो चार्ज होता है उसकी मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और डोनर एटम के आधार पर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग CN से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग CN से डिनोट करते हैं, याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे डिनोट करते हैं? CN से, याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिनोटेड बाय CN। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स donated by ligands to central metal atoms और number of lone pair electrons accepted by central metal atoms is called a coordination number, is called coordination number। जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिगांड्स सेंट्रल मेटल एटम को देगा, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा, कौन देगा? लिगांड्स। मतलब लिगांड्स जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर सुनिए, लिगांड्स जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, तो उसी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम क्या करेगा? डोनेट करेगा। कौन करेगा? लिगांड्स। तो जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स। या जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा लिगांड से जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा, उसको भी कोई हम लोग क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर और फार्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ लिगांड्स गुने n। ये याद रखना है फार्मूला। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगांड्स और गुने n। हेयर n here n for monodentate number of donor atoms, for monodentate n बराबर 1, for bidentate n बराबर 2। मोनोडेंटेड के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1। फॉर बाइडेंटेड n बराबर कितना हो जाएगा? 2। फिर ट्राइडेंटेड के लिए मोनोडेंटेड कितना हो जाएगा? 3। हेक्साडेंटेड के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग आपको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड का। जैसे मोनोडेंटेड लिगांड्स, हम यहाँ पर कुछ मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। बाइडेंटेड, जिसके मदद से हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बाइडेंटेड लिगांड्स, मोनोडेंटेड्स जैसे अभी हम लोग देखे थे, आप देखिए पीछे लिखा है CN- Br-
OH माइनस H2O NH3 CO NO3 माइनस SO4 2 माइनस, और भी बहुत सारा है। और बाइडेंटेड लिगांड्स का जो एग्जाम्पल्स है वो आपको लिखाए थे EN एंड C2O4 2 माइनस। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल आइटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे हमारे पास में याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या होता है, नंबर ऑफ लिगांड्स, सिर्फ लिगांड्स देखना है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास है K4Fe और हम यहाँ पर लिख देते हैं CN6। अब हमसे यहाँ पर पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। NO3 यहाँ पर आपसे हमसे क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगांड्स। लिगांड्स कौन होता है, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लिगांड्स कौन होता है। ये तो हो गया सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम ब्रैकेट स्टार्ट होता है, जो पहला आइटम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आइटम। और सेंट्रल मेटल आइटम के बाद जो भी हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगांड्स। सेंट्रल मेटल आइटम के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, लिगांड्स। लेकिन ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल आइटम के बाद और ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगांड्स। तो इसके बाद कौन है, NO3। तो NO3 कितना है, 6, तो 6 लिख लेंगे। और ये कौन टाइप का लिगांड्स है, मोनोडेंटेड लिगांड्स है। तो फॉर मोनोडेंटेड लिगांड्स N बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 6 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, 1, N के जगह क्या लिखे, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। इसका मतलब हो गया यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। किससे, तो लिगांड से। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे Mn है, H2O है, 2 है, En है, 2 है, और यहाँ पर दिया गया है चलिए Cl2। अब इसमें इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल आइटम का, इसका निकालेंगे सेंट्रल मेटल आइटम का। तो ये निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ लिगांड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालेंगे तो चार्ज नहीं देखना है। फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लिगांड्स पर चार्ज नहीं देखते हैं, हम नंबर ऑफ लिगांड देखते हैं कि वो नंबर ऑफ लिगांड्स कितना है। पहले देखिए नंबर ऑफ लिगांड्स, चार्ज मत देखिए। तो यहाँ पर H2O लिगांड्स है, कितना है ये, 2। तो हम लोग लिखेंगे 2, फिर प्लस, और ये 2 है, और ये H2O 2 है, और H2O जो है वो मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल है। H2O जो है किसका है, मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल। H2O किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड के लिए N बराबर क्या लिखते हैं, 1। तो इसीलिए 1 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर En भी कितना है, 2। तो क्या लिखे, 2। लेकिन En जो है बाइडेंटेड का एग्जाम्पल है। देखिए En जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बाइडेंटेड का। En किसका एग्जाम्पल है, बाइडेंटेड। अब फॉर बाइडेंटेड N बराबर क्या है, 2। तो N की जगह पर हम लोग क्या देंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी के आधार पर, कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर अब हम लोग समझते हैं इफेक्टिव एटॉमिक्स नंबर। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू
एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। तो इस फार्मूला के मदद से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स कितना होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में K4 है, Fe है, Cn है, 6 है और ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। ये याद रखना है Fe आयरन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ये याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर तो हो गया 26। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या मानते हैं, X के पर ये जो कैटायन है उस पर 1 प्लस चार्ज होता है। तो 1 प्लस चार्ज जो है तो ये कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, और उसके बाद Cn है, Cn पर -1 होता है। Cn पर कितना चार्ज होता है -1 और Cn कितना है 6, तो लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा +2। तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ गया आपको ON, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आ गया +2। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है नंबर ऑफ लिगांड्स। अभी मैं बताया हूँ ना, पीछे अभी बताया हूँ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है नंबर ऑफ लिगांड्स। तो नंबर ऑफ लिगांड्स कौन है आपका Cn, तो Cn का संख्या कितना है और 6। और Cn कौन टाइप का लिगांड्स है, ये जो है आपका मोनोडेंटेड है। आप पीछे देखिए Cn जो है वो मोनोडेंटेड है। स्किप करके आप पीछे जाइए और वीडियो को पीछे ले जाके देखिए। Cn जो है वो मोनोडेंटेड लिगांड्स है। तो मोनोडेंटेड लिगांड्स के लिए n बराबर कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6। अब हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे ENA। क्या करें, एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है -2, फिर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और इनटू कितना कर देंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 और प्लस क्या हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 36। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग इस क्लास में हम लोग समझे हैं लिगांड्स, टाइप्स ऑफ लिगांड्स। तो लिगांड्स कितने तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 तरह से, बेस्ड ऑन चार्ज एंड बेस्ड ऑन डोनर एटम। बेस्ड ऑन चार्ज देयर आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड न्यूट्रल्स। एंड बेस्ड ऑन डोनर एटम देयर आर 3 टाइप्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड ट्राइडेंटेड। चार्ज के आधार पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और डोनर एटम के आधार पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से हम लोग निकाल लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। तब तक आप यहाँ दोनों लेक्चर को आराम से आप देखिए, स्किप करके देखिए, रोक के देखिए, जैसे आपको सुविधा बुझाए वैसे आप देखिए। अगर आपको समझने में कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपको समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। अगर मेरे वीडियो को देख के आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको मदद मिल रहा है, आपके सिलेबस को समझने में आपको आसानी हो रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।